of fire. Nobody is proceeding for the help. But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world market. या जो लांजेवार फैमिली रहती है उन्होंने पुलिस को सुबह 9:30 पौने 10 बजे इन्फॉर्मेशन दी कि उनको कुछ कार्टेज पड़े हुए दिखे थे, तो हम पूरा देश हैरत में तो है ना इस बात को लेकर कि जब आप बात करते हैं कि ये नया भारत है, घुसकर मारता है, घर में घुसकर मारता है, और इन सब के बीच आपके अपने देश के 3 जहाज़ों पर अटैक हो जिनमें से 3 भारतीय नागरिकों की जान चली जाए, उसके बाद सिर्फ आप कड़ा विरोध, नाराजगी, चिंता, इस हमले को हादसा कहते नजर आए तो सवाल है। जानते हैं, एक खबर निकल कर आई है। खबर है, एक व्यक्ति है महेंद्र मखीजानी, इसी की पूरी रिपोर्ट है, समझिएगा। क्या इसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमेरिका ने फिर से दुखती नस पकड़ ली है? कौन है, किससे रिलेटेड है, क्यों इस पूरे मामले पर इतना ठंडा पड़ा हमारा देश, ये तमाम चीजें आज इसको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक वीडियोस निकल कर आ रही हैं पुख्ता सबूत के साथ। वो बात अलग है, ट्रंप अब मना कर रहा है कि उसके देश ने नहीं किया, बल्कि ईरान ने जो अटैक किए, ड्रोन अटैक भारतीय जहाज पर, उनको नाकाम किया, कितना अच्छा दोस्त है। लेकिन सबूत कैसे छिपाओगे? वो लगातार चेतावनियों के एक एक सबूत सामने आए, उसके बावजूद भी सोचिए देश के विदेश मंत्री मार्क रूबियो को डरा रहे हैं, थर्रा रहे हैं। हमारे देश का मीडिया लिख रहा है, खास तौर पर नाम लेकर बता दूं, न्यूज़ 18 जैसा, कि दे दिया मुंह तोड़ जवाब, कर दी पतलून गीली टाइपस, ये बात है। लेकिन वही कह रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदते हैं। इतना तो सशक्त भारत बनाया इन लोगों ने। और भी कई खबरें निकल कर सामने आई, वो भी दिखाऊंगा। मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी हुई कैसी खबर है, जैसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे लोकतंत्र या लोकचंद्र। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले जरा इस खबर को देखिए। ये एक वीडियो निकल कर आई है, क्या दावा है बताऊं, ये देखिए। इसमें जो अंग्रेजी में लिखा, पढ़ते भी चलिएगा साथ साथ। ये फेडरल एजेंसी की पुलिस है, यानी अमेरिकन पुलिस है। इसने किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कौन है ये व्यक्ति जरा बताते हैं भी आपको हम, लेकिन फिलहाल जो दावा है वो बाद में बताएंगे। पहले आप देखिए। देखिए, चप्पल तक नहीं पहनने दी, हाफ पैंट में ये आदमी है। अमेरिकन पुलिस, लेकिन जो गिरफ्तार हुआ है वो भारतीय है कोई। चेहरा देख लिया अब आपने। दरअसल इनको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो दावा कुछ इस तरह से है। दावा क्या है भाई? दावा नंबर 1, ये महेंद्र मखीजानी है, सूरत गुजरात का भक्त। इसे अमेरिकन नागरिकता मिली हुई थी। राजू एडवोकेट उन्होंने बताया। सुनने में आया कि महेंद्र राष्ट्रीय सेठ, आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय धन्ना सेठ कौन है, उनका रिश्तेदार है और रिश्ते में साला लगता है। महेंद्र ने घोटाले की परंपरा के तहत अमेरिकन बैंक से $100 मिलियन का फ्रॉड किया। अमेरिकन पुलिस ने महेंद्र को घर से उठाया, हथकड़ी लगाई और चप्पल पहनने का मौका तक नहीं दिया। भारी फकैत के सेठ मालिक का रिश्तेदार महेंद्र जेल में। डोनाल्ड ट्रंप जो है महेंद्र के नाम से भी भारी को ब्लैकमेल करेगा। देखिए आगे क्या बिकता है, ये पूछा जा रहा है। अब कौन है राष्ट्रीय भक्त सेठ, धन्ना सेठ, आप समझ गए होंगे। फकैत शब्द जिसके लिए लिखा है वो समझ गए होंगे, और डोनाल्ड को तो हर कोई जानता है। क्या यही एक वजह है जिसके चलते इतने सबूत होने के बावजूद भी अमेरिका को वो लताड़ नहीं लगाई जा रही कि घर में घुसकर मारते हुए वाली स्थिति बनती नजर आए? जरा देखिए। ये देखिए। The guy who is asking for the call US Navy, in the behalf of them you can call US Navy, because they are busy. They are in a way emergency. Sylvia Bankarpaz. Please relay our message to you and ask them what time they will be reaching us. देख रहे हैं, आगे देखिए एक और वीडियो। Please relay our message to you They are and removing ask and them they are what time they will requesting be reaching Santa us. to take help of the nearby vessels. All the बात nearby देखिए। vessels, please engage. पूरा इनपुट है। They are interviewing and they have requested Santa to take help. तस्वीर भी निकले कैसे क्या हुआ। इसमें बताया जिस जहाज MT सेट बेल्लो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हुई, उस जहाज पर हमले के बाद के क्षणों में चल रहा रेडियो संदेश, इसमें कहा जा रहा है कोई मदद को नहीं आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हुई और इसके बाद भी हम पता नहीं क्या
अंधभक्तों की तो बात ही नहीं करता। सोचिए, अब सुनिए इनको। But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Okay? Right now, if you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions Because on Russian oil. they need the oil price down again. Yeah. So, तो ये भाई साहब हैं, देश के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने मार्क रूबियो को अभी धमकाया था, उसकी पतलून के लिए मार्क रूबियो की बदलने गया हुआ है। हमें अमेरिका ने ही रूस से तेल खरीदने के लिए बोला था, ये अमेरिका ने बोला था रूस से तेल खरीदो। ये एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री दुनिया भर को बता रहे हैं कि अमेरिका कहता है रूस से तेल खरीदो तो हम खरीदें। फिर हम कहें कि ऐसा है, तो इस देश का गोदी मीडिया कहते थे किसने कह दिया आपसे, किसने कह दिया आपसे? देश का विदेश मंत्री कह रहा है भाई, तो और किसकी बात मानी जाए इस देश के अंदर? देश की सरकार कह भी दे और फिर उस पर बिखर जाए, तो उसके बाद उन्होंने जो कहा उससे बिखर, पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं, ये इन लोगों ने कहा फिर भी नहीं माने। अब देखिए यहाँ पे, या जो लांजेवार फैमिली रहती है उन्होंने पुलिस को सुबह 9:30 पौने 10 बजे इंफॉर्मेशन दी कि उनको कुछ कार्टेज पड़े हुए दिखे थे, तो हम हमारी बीडीडीएस टीम ने वो सर्च किया, तो वहाँ लगभग हमको 15 कार्टेज यहाँ मिले हैं उनके गार्डन में। अब ये खबर वायरल हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नागपुर की खबर है। डॉक्टर मारिया ने लिखा, आरएसएस कार्यालय से मिला बारूद, अगर यही मदरसा से मिलता तो गोदी मीडिया चूड़ियां तोड़कर विधवा विलाप करती और तनातनी सड़कों पर उतर आते। अब सब खामोश क्यों हैं? क्या कानून सबके लिए अलग अलग है? ये बिल्कुल सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन ये खबर कब की है तो ये अभी क्लियर है, मैं मेरा चैनल इसकी नहीं, लेकिन ये चल रही खबर इसलिए हमने आपको दिखाई। लेकिन इन सब के बीच अब आइए, एक ऐसा नोटिस, एफआईआर नहीं, कोई आपराधिक केस नहीं, सिर्फ नोटिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। कितना निष्पक्ष है इस देश का चुनाव आयोग कि वो नहीं चाहता कि नोटिस मिला हुआ व्यक्ति, जो महिला है या पुरुष है, वो चुनाव लड़े, वो राज्यसभा पहुंचे। हो सकता है बाद में एफआईआर दर्ज हो जाए तो अपराधी। बाकी बहुत चुनाव आयोग कितना सतर्क, वो नीट एंड क्लीन लोगों को भेजना चाहता है। कितना है ना चुनाव आयोग। बताऊं क्या हुआ। नामपल्ली कोर्ट रिटर्न्स पिटीशन दैट लैंडेड कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन्स आर रेस्ट, यानी राज्यसभा कैंडिडेचर इन ट्रबल। हुआ क्या, एक तेलंगाना कोर्ट की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसे आधार बनाकर मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने नामांकन रद्द कर दिया मीनाक्षी नटराजन का, जबकि वो नोटिस था। ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन नोटिस के आधार पर आप ऐसे नामांकन रद्द नहीं कर सकते, उसकी जानकारी दें ना दें। हाँ, एफआईआर है और अगर वो नहीं दी तो उस पर होता है, लेकिन नोटिस पर कर दिया। अब आप देखिएगा इसमें चला क्या। इसके बाद ये सारा मामला चुनाव आयोग तक पहुंचे, उन चुनाव आयुक्त मिला नहीं, ठीक है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं इस पर विचार करने का समय अभी कुछ नहीं कर सकते हम। और बाद में जिस कोर्ट ने ये मीनाक्षी नटराजन को नोटिस दिया था उसने वो नोटिस वापस ले लिया। यानी पूरा खेल, सारा खेल, सोचिए न्यायपालिका तक क्या हो रहा है आजकल। बिल्कुल सही लिखा प्रशांत टंडन ने, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई केस नहीं, सिर्फ एक नोटिस था। इस आधार पर उनका राज्यसभा का पर्चा रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब तेलंगाना कोर्ट ने उस नोटिस को ही वापस लिया। कोई मजाक चल रहा है? देखिए आराम से चल रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई पूछेगा नहीं, है ना। और PIL seeks CBI probe into Ram temple missing fund. This was supposed to be pinnacle of Modi's piety and religious commitment. आप मोदी से जोड़कर जरूर इसे देखेंगे, लेकिन इसका खेल जब आप अभी समझेंगे तो कुछ और है। मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, अयोध्या से जुड़ा है, संतों की सरकार का बात है। संतों की सरकार के मुखिया कौन है सब जानते हो। 2027 में चुनाव हैं। वो अखबार भी, वो चैनल भी इन खबर को, राम मंदिर के चढ़ावे के गायब होने की खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं। जिनकी औकात हैसियत नहीं होती उन चैनल्स की, वो कुछ बोल पाएँ, लिख पाएँ। तो ये खेल ये मत सोचिएगा कि केवल चढ़ावे में गायब होने का है। ये पॉलिटिकल वॉर है। 24 का बदला 27 में होगा क्या? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।